बारे में एकादशी की व्रत की इतनी महिमा गाई गई है पूरे सनातन हिंदू धर्म में। वहीं पे आप जैसे नवरात्रि के व्रत होते हैं, सोमवार का व्रत शिव जी का बोलते हैं, मंगलवार का व्रत हनुमान जी का बोलते हैं, बुधवार का व्रत गणेश जी का बोलते हैं, ऐसे शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का करते हैं। तो एक सच्चे हिंदू जो सनातनी होते हैं ना, इन सभी व्रतों को करते हैं, इनका उनको आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। ये प्रमाणों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, तो हम उसके अनुसार कार्य करते हैं, उसके अनुसार व्रत करते हैं, तो उसका आध्यात्मिक लाभ मिलता है। जैसे कि श्राद्ध के बारे में आप कहना, जैसे आपने अभी तीर्थ व्रतवार के लिए बोला, उस तरीके से सर अभी अब हमारे शास्त्रों में तो उसके श्राद्ध के बारे में श्राद्ध के लिए थोड़ी मना किया गया है सर। श्राद्ध निकालने से तो हमारे पितरों को खाना मिलता है, जिससे हमारे पितरों की मोक्ष होता है और उन्हें उनका पेट भरता है, जिससे हमें वो परेशान नहीं करते। अब इस चीज़ में हमारे शास्त्रों में इसमें तो लिखा होगा सर, इसके लिए थोड़ी मना करता है शास्त्र। जैसे अभी इन्होंने बताया गीता जी में लिखा है, चलो हम भी हिंदू हैं, सनातनी है, तो गीता जी को हम भी सिरोधार्य मानते हैं, उसमें लिखा है तो हम मानते हैं। लेकिन जैसे सर हठ योग का आप जो बोल रहे हो, वो तो अपने वो तो प्रमाण है, वो तो एक सात्विक है, उसको बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, उन्होंने जैसे एक ताज़ा उदाहरण जैसे वाल्मीकि जी है, उन्होंने तप करके हठ योग करके उन्होंने इतनी सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि उन्होंने पूरी मतलब रामायण लिख दी बिना देखे उसको, तो हठ योग से उनको सिद्धि आ गई। वैसे आपने देखा होगा ऐसी गर्मी में जहाँ पे अपन बाहर निकलना दुभर हो जाता है, वहीं पे गर्मी में ऋषि मुनि ऐसे चारों तरफ आग लगा के हठ योग करते रहते हैं। तो क्या वो हठ योग सही नहीं है? वो हठ योग है। उस हठ योग से ही उस भगवान को, जिस निराकार भगवान को, ज्योति निरंजन को, उसको प्राप्त कर सकते हैं। हठ योग का तो आप देखो हिमालय की गंदराओं में जाके देखो, आज भी ऋषि मुनियों ने अपना शरीर त्याग दिया, शरीर गला दिया तपस्या करते करते उस भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो अपन बोल सकते हैं कि मतलब सच्चा हिंदू और सच्चा सनातनी वो है जो हर सिद्धि करता है, मेडिटेशन करता है। डेली मेडिटेशन करना चाहिए, प्रत्येक हिंदू को मेडिटेशन करना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। उससे अपन को आत्मिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इसलिए मेरा तो कहना यह है कि मेडिटेशन, इसको अपन गलत नहीं बोल सकते कि हिंदू धर्म में होने के नाते अपने को एक मेडिटेशन करना चाहिए। अगर हम लोग हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे धर्म गुरु हिंदू धर्म की अलग अलग पहचान बताते हैं। वही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि सनातन पंथ क्या है आदि सनातन पंथ क्या है, हिंदू धर्म की सच्चाई, कैसे हिंदू धर्म महान है। तो आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता में सच्चा सनातनी कौन है, कौन बता रहा है कि वास्तविकता में हिंदू धर्म के अंदर क्या बताया गया है। तो आइए जानते हैं। हम लोग कुछ सवाल लेंगे और उन सवालों के ऊपर हम लोग यहाँ मौजूद लोगों से उनका ओपिनियन लेंगे। जी, आपके हिसाब से बताइए कि हिंदू धर्म में मंदिर जाने के बारे में क्या बताया गया है। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला है मंदिरों के बारे में, तो एक सच्चा सनातनी हिंदू उसको बोल सकते हैं जो मंदिरों में डेली जाता है, वहाँ पे जाके उसका एक परम करते हुए, एक सच्चा सनातनी हिंदू का परम करते हुए डेली मंदिर में जाना, सुबह शाम मंदिर में जाना, क्योंकि इतने बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं। तो एक हिंदू होने का वो प्रमाण है कि मंदिरों में जाने वाला एक सच्चा सनातनी हिंदू हो सकता है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बोल रहे हैं कि मंदिर जाने वाला ही सनातनी है। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज के ही शिष्य इसलिए सनातनी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि बताई है वो सभी शास्त्रों के अनुसार बताई है। और आप जो बोल रहे हैं मंदिर जाना, ये हमारे किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है, न वेदों में है न गीता में। और हमारे जो अधिकृत ऑथोराइज जो ग्रंथ हैं, सदग्रंथ है, जैसे अपन सिरोधार्य मानते हैं, उसमें मंदिर जाने के बारे में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। जब हमारे सदग्रंथों में नहीं है तो हम मंदिर क्यों जाएंगे? जो शास्त्र में प्रमाणित भक्ति विधि है वो मैं संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताई है, उसके अनुसार हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम वास्तव में असली सनातनी है। हिंदू धर्म के अंदर तीर्थ की गुत्थी भी उलझी हुई है। तीर्थ के बारे में आप क्या राय रखना चाहेंगे? सर आपकी ये बात ठीक है, मान ली हमने, मगर तीर्थ करने में क्या बुराई है? तीर्थ तो कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पूर्वज ने तीर्थ वगैरह करके, जैसे केदारनाथ हुआ, बद्रीनाथ हुआ, अपने माता जी का हुआ, शेरा वाली माता का। अब वहाँ पे इतने सारे तीर्थ स्थल है, वहाँ जाने में क्या दिक्कत है? गंगा स्नान करना कितना पवित्र नदी है सर, उसमें गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ तो जाना चाहिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम भी हिंदू हैं, सनातनी हैं,
हमारा जो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ हम जिनको मानते हैं गीता और वेदों को, गीता में सर कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि हमें तीर्थ करना चाहिए या फिर हमें गंगा स्नान या फिर इस तरह का कोई कार्य करना चाहिए। क्योंकि सर गीता में तो इन चीज़ों को एक तरीके से मनमाना आचरण माना गया है। गीता में बताया गया है सर कि जो सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है उसके बारे में गीता अध्याय 4 का श्लोक 34 कहता है कि अर्जुन तू उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जहाँ जाने के बाद तुझे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा, वो तुझे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान बताएंगे। और इसके अलावा जो भी भक्ति मार्ग के लिए हम कर्म करते हैं तो हम शास्त्रों के हिसाब से जो चलते हैं, हमारे वही शास्त्र ये भी प्रमाण देते हैं कि सबसे अच्छा जो तीर्थ है वो सतगुरु की शरण में जाने का तीर्थ है, जिसे शास्त्रों में चित्त शुद्धि तीर्थ भी कहा गया है। तो सर हमें प्रमाण के आधार पे अगर हम देखें और जो सही साधना है वो जो गीता में बताई गई है वही है और उसी से हमें लाभ मिले। एक और मुद्दा जिसके बारे में बहुत अलग अलग राय हमको देखने को मिलती है वो है व्रत। आप व्रत के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सर जैसे इन्होंने बोला कि गीता जी में लिखा है, वहाँ पे बता रखा है, तो चलो ये बात इनकी मान के चलते हैं, भाई ठीक है लिखा होगा। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हिंदू हैं, लेकिन हम इस चीज़ को मानते हैं। जैसे आपने बोला व्रत के बारे में, एकादशी की व्रत की इतनी महिमा गाई गई है पूरे सनातन हिंदू धर्म में। वहीं पे आप जैसे नवरात्र के व्रत होते हैं, सोमवार का व्रत शिव जी का बोलते हैं, मंगलवार का व्रत हनुमान जी का बोलते हैं, बुधवार का व्रत गणेश जी का बोलते हैं, ऐसे शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का करते हैं। तो एक सच्चे हिंदू जो सनातनी होते हैं ना, इन सभी व्रतों को करते हैं, इनका उनको आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। ये प्रमाणों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, तो हम उसके अनुसार कार्य करते हैं, उसके अनुसार व्रत करते हैं, तो उसका आध्यात्मिक लाभ मिलता है हमको। ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई सनातनी है तो उसको व्रत करना जरूरी है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस चीज़ के ऊपर? क्योंकि हम पवित्र गीता जी को भी मानते हैं कि गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 16 में मना किया हुआ है कि जो शास्त्रविधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसकी कोई भी लाभ प्राप्त होता नहीं है। ये गीता अध्याय जो पवित्र गीता जी है उसका 6 अध्याय 16 श्लोक कि ना तो अधिक खाने से ना भूखे रहने से हमें किसी भी तरह का आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। जब हमारी पवित्र गीता ही हमें व्रत करने के लिए मना कर रही है तो हम गीता जी के विरुद्ध जाकर व्रत क्यों करें व्रत? जब हम गीता जी को सर्वोदयारी मानते हैं तो हम क्यों करेंगे व्रत? जब हमारे शास्त्र मना कर रहे हैं। तो जब एकादशी है, कोई भी और भी शुक्रवार मंगलवार लोग खूब व्रत करते हैं और इसको सर्वोदयारी इसको भी बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन हमारे पवित्र शास्त्र में इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मना किया गया है। आप इसको पढ़ें और जानें। तो दर्शकों, ऐसे ही एक टॉपिक हमारे पास है, वो है श्राद्ध। अगर आप हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से पूछेंगे तो उन्होंने श्राद्ध की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से महिमा गाई है। श्राद्ध के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर जैसे कि श्राद्ध के बारे में आप कहना, जैसे आपने अभी तीर्थ व्रत वार के लिए बोला, उस तरीके से सर अभी अब हमारे शास्त्रों में तो उसके श्राद्ध के बारे में श्राद्ध के लिए थोड़ी मना किया गया है सर। श्राद्ध निकालने से तो हमारे पितरों को खाना मिलता है, जिससे हमारे पितरों की मोक्ष होता है और उन्हें उनका पेट भरता है, जिससे हमें वो परेशान नहीं करते। अब इस चीज़ में हमारे शास्त्रों में इसमें तो लिखा होगा सर, इसके लिए थोड़ी मना करता है शास्त्र। इसका जवाब कौन देना चाहेगा? देखिए सर, जो ये श्राद्ध का जो सिस्टम चल रहा है, अगर इसको हम हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पे अगर इसको देखें तो ये सिस्टम ही एक गलत चला हुआ है सर। इसमें क्या है, देखो जैसे अगर मरने के बाद उसकी जो भी क्रियाएं की जाती है, उसके बाद अगर ये माना जाता है इस विधि से कि अगर उसकी मुक्ति हो गई तो फिर पहली बात तो उसका श्राद्ध करना ही नहीं चाहिए। और अगर उसका श्राद्ध कर रहे हैं तो हमारी भक्ति विधि गलत है, इसका मतलब। तो श्राद्ध चलो मान भी लिया कि श्राद्ध अगर ठीक है, तो श्राद्ध का सर पहला तो क्या है, गीता जी में स्पष्ट मना किया है कि श्राद्ध करने से अध्याय 9 श्लोक 25 में बताया गया है कि अगर हम पितरों को पूजेंगे, हमारे पितरों को पूजेंगे तो हम पितरों को ही प्राप्त होंगे, देवताओं को पूजेंगे तो देवताओं को प्राप्त होंगे, और परमात्मा की भक्ति करेंगे तो परमात्मा को प्राप्त होंगे। सर जो क्या है, हमारे जो पिछली पीढ़ी है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको क्या है सर, इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था ठीक से, हमारे धर्मगुरु उनको बता नहीं पाए, जिस कारण से उन्होंने क्या है कि इस तरह की साधनाएं की जिनसे उनको पूर्ण मोक्ष नहीं मिला और उस कारण से उनकी गति नहीं हो पाई।
और अगर हम भी सर उसी को फॉलो करेंगे और गीता जी को नहीं मानेंगे तो सर फिर हमारा भी वही परिणाम होगा। तो इससे अच्छा है कि हम गीता जी के हिसाब से चलें, गीता जी को मानें, उसके हिसाब से चलते हुए श्राद्ध न करें, जबकि गीता के अनुसार बताई गई पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति विधि है वो करें, जिससे कि हमारी मुक्ति हो जाए। श्राद्ध करने का कोई कार्य ही शेष नहीं बचे, क्योंकि जब मुक्ति हो जाएगी जीव की तो फिर ये चीज़ें करने का क्या मतलब रह जाएगा। हिंदू धर्म के अंदर अगर हम लोग धर्मगुरु की राय सुनते हैं तो वो सब बताते हैं कि हमें ध्यान लगाना चाहिए, हमें हठ योग करना चाहिए। हठ योग के बारे में आप क्या राय रखते हैं? सर जैसे अभी इन्होंने बताया गीता जी में लिखा है, चलो हम भी हिंदू हैं, सनातनी है, तो गीता जी को हम भी सिरोधार्य मानते हैं, उसमें लिखा है तो हम मानते हैं। लेकिन जैसे सर हठ योग का आप जो बोल रहे हो वो तो अपने वो तो प्रमाण है, वो तो एक सात्विक है, उसको बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, उन्होंने जैसे एक ताज़ा उदाहरण जैसे वाल्मीकि जी है, उन्होंने तप करके हठ योग करके उन्होंने इतनी सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि उन्होंने पूरी मतलब रामायण लिख दी बिना देखे उसको, तो हठ योग से उनको सिद्धि आ गई। वैसे आपने देखा होगा ऐसी गर्मी में जहाँ पे अपन बाहर निकलना दुर्भर हो जाता है, वहीं पे गर्मी में ऋषि मुनि ऐसे चारों तरफ आग लगा के हठ योग करते रहते हैं। तो क्या वो हठ योग सही नहीं है? वो हठ योग है। उस हठ योग से ही उस भगवान को, जिस निराकार भगवान को, ज्योति निरंजन को, उसको प्राप्त कर सकते हैं। हठ योग का तो आप देखो हिमालय की गंदराओं में जाके देखो, आज भी ऋषि मुनियों ने अपना शरीर त्याग दिया, शरीर गला दिया तपस्या करते करते उस भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो अपन बोल सकते हैं कि मतलब सच्चा हिंदू और सच्चा सनातनी वो है जो सिद्धि करता है, मेडिटेशन करता है। डेली मेडिटेशन करना चाहिए, प्रत्येक हिंदू को मेडिटेशन करना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। उससे अपन को आत्मिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इसलिए मेरा तो कहना यह है कि मेडिटेशन, इसको अपन गलत नहीं बोल सकते कि हिंदू धर्म में होने के नाते अपने को एक मेडिटेशन करना जरूरी है। यहाँ ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई सच्चा हिंदू है तो उसके लिए मेडिटेशन करना बिल्कुल अनिवार्य है। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सर, ये पहला तो ये बिल्कुल ही गलत है कि गीता जी में इनका समर्थन किया गया है कि हठ योग करना चाहिए, क्योंकि सर गीता जी में तो बिल्कुल ही साफ मना किया गया है अध्याय 17 के श्लोक 4 और 5 में कि जो अपने इच्छा से मनमाना तप तपते हैं वो मुझ परमात्मा को, शरीर में विराजमान परमात्मा को भी दुखी करते हैं और उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तक कि सर ये भी कहा गया है कि वो तो असुर स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। और रही बात सर सिद्धि प्राप्त करने की, तो सिद्धियाँ तो सर क्या है कि जो भी कोई भी भक्ति मार्ग में हम जाते हैं, भक्ति करते हैं, तो भक्ति से सिद्धियाँ तो सर अपने आप ही आती है। लेकिन सर उससे क्या है, हमारे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसकी प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हमें नहीं होती। अगर हम सिद्धि करेंगे तो सर हमारे मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो तो अधूरा ही रह जाएगा सर। इससे बढ़िया तो है कि हम जो गीता में बताई गई है पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि वो करें। गीता में बताया गया है 17 अध्याय श्लोक नंबर 23 में कि ओम तत्सत, ये 3 अक्षर का जो मंत्र है पूर्ण परमात्मा की साधना की विधि है, इसको करने से हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा और हम जन्म मरण के मार्ग इससे बंधन से छूट जाएंगे। और इस प्रकार से सर अगर हम जो भक्ति करेंगे सही तरीके से तो वो भक्ति भी बहुत आसान में, ये बहुत सिंपल मार्ग है। इसमें चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते कैसे भी कर सकते हैं भक्ति में। इसमें किसी प्रकार के कोई हठ योग करना, ऐसा कुछ करना नहीं है सर। इसमें हम आराम से अपना गृहस्थी में जीवन जीते हुए सभी कार्य को करते हुए भक्ति बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन भी आसानी से कट जाएगा और हम अपना मार्ग भी, जो हमारा जो उद्देश्य है जीवन का मूल मोक्ष है, वो भी प्राप्त कर लेंगे। आज आप लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे गीता जी के श्लोक के माध्यम से हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के अंदर जो प्रचलन में गलत परंपराएं हैं आपने उनका खंडन किया है। अब आप एक सामान्य हिंदू समाज के व्यक्ति को आप क्या बोलना चाहेंगे जिसको ऐसा लगता है कि मंदिर में जाना, तीर्थ करना, व्रत करना आदि करना ज़रूरी है हिंदू धर्म में होने के कारण? सर देखिए, हम तो हमारे हिंदू भाइयों से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि जैसे कि हम किसी बच्चे को स्कूल में बैठाते हैं और वो बच्चा जो पढ़ता है उसकी किताबें होती है, सिलेबस होता है, तो उसके हिसाब से अगर वो पढ़ता है तो सर उसको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आगे चल के उसको अच्छी जॉब मिलती है, उसकी ज़िंदगी अच्छे से कट जाती है।
और सर अगर इसके अलावा अगर मान लो हम उस बच्चा अगर उसको नहीं पढ़ेगा और अलग अपने हिसाब से चलेगा या फिर टीचर उसको गलत बताएगा, कुल मिला के वो मार्ग से भटक जाएगा, तो सर उसको कुछ लाभ होगा ही नहीं। इसी प्रकार ये भक्ति मार्ग भी सर हमारा इसी प्रकार का हमें मनुष्य जन्म एक हमारी वो है सर, ड्रेस के बराबर है ये। तो सर अगर हम इसमें अगर सही भक्ति शास्त्र विधि के अनुसार जो बताई गई है वो करेंगे, तब तो क्या सर हमें जो वास्तविक उपलब्धि है जो हमें इससे मिलनी चाहिए वो हमें मिल जाएगी। हमारे जीवन में भी सुख होगा, हमारे सभी कार्य भी सिद्ध होंगे और हमें जीवन में लाभ होता रहेगा। तो अगर हम सही तरीके से चलेंगे तो यानी कि हम हमारे प्रमाणित सदग्रंथों को मान के चलेंगे तो हमें सभी कुछ जीवन में मिलता रहेगा। लेकिन अगर हम वैसे ही मनमाना जो भी कुछ आचरण अपनी इच्छा से करते रहेंगे, चलता रहेगा, तो सर उससे क्या हमारा जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा और उसका कोई लाभ भी नहीं रहेगा। तो हमारी तो सभी से यही प्रार्थना है कि जो हमारे शास्त्र में बहुत सिंपल जो मार्ग बताया गया है भक्ति करने का, उसको हमें अपनाना चाहिए, जिससे हमारी गृहस्थी भी आसानी से चले और हमारी भक्ति भी हो जाए और हमें जीवन में कोई बाधा भी ना आए, मतलब हमारे सारे काम अच्छे से हो जाए। मैं आपसे अंतिम सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर सनातन धर्म का, सनातन पंथ का कैसे उद्धार होगा, क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर जो गलत परंपराएं हैं वो इसमें आ गई है। सर देखिए, इसमें तो यही है, सबसे पहले तो हम जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, हिंदू मानते हैं, तो हमें जागरूक होना पड़ेगा सर सबसे पहले इसके लिए तो, कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस आधार पे हम अपने आप को सनातनी हिंदू कह रहे हैं सर, वो हमारे सदग्रंथ, जिन ग्रंथों के आधार पे हम अपने आप को हिंदू मानते हैं, सनातनी मानते हैं, वो क्या कह रहे हैं सर, वो क्या बता रहे हैं और उसको बताने वाले धर्मगुरु हमें क्या बता रहे हैं, ये चीज़ें हमें सारी देखनी पड़ेंगी सर। जैसे हमें इन चीज़ों का जान के हमें एक निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ें सही बताई जा रही हैं, क्या चीज़ें गलत बताई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम इनको निष्कर्ष निकालेंगे तो सर हम देखेंगे कि वर्तमान में बहुत सारे जो धर्मगुरु हैं वो जो बता रहे हैं मार्ग, वो क्या है कि सर जो भी एक चली चलाई एक आप उसको लोकवेद कह सकते हैं सर एक तरीके से, वो चीज़ें बता रहे हैं एक तरीके से। तो उससे क्या है कि सर मतलब उन चीज़ों को हम कर भी रहे हैं लेकिन उसका कोई लाभ हो नहीं रहा है, तो सर उसको हमें छोड़ के और जो हमें वर्तमान में ये देखना होगा कि सही साधना कौन बता रहा है। अगर आप इन चीज़ों को गहराई से विचार कर लोगे तो आप संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में एक ऐसे संत है सर जो इन चीज़ों को बहुत प्रामाणिकता के साथ बता रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज सर एक एक चीज़ को विद प्रूफ हमारे सदग्रंथों से प्रूव करके बता रहे हैं और कि ये चीज़ हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसी लिखी हुई है और इसको करने से ऐसा लाभ होगा और इस प्रकार जीवन जीने से ही हम सच्चे सनातनी बन पाएंगे। तो सर सनातन धर्म का वास्तविक पुनरुद्धार तो तभी हो सकता है सर जब हम संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई शिक्षाओं को समझें, उनको विश्लेषण करें, गहराई से उनको जानें और जीवन में उनको उतारें। और बाकी हमें समाज में जो धर्मगुरु द्वारा बताया जा रहा है उनकी तुलना करके और सच्चाई को सर अपने आप समझने की कोशिश करें, तभी सर ये हो सकता है। तो दर्शकों, हमने कोशिश करी है आज आपके सामने सच्चा सनातनी होने के क्या गुण हैं, क्या पहचान है। हम आप तक आगे भी ऐसे ही कवरेज पहुंचाते रहें।